हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी क्लास में क्या हो गया था आपका? क्या हो गया था लास्ट क्लास में, बताएं ज़रा। कार्ब एनायन हो चुका था क्या? हमने कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर चर्चा करी थी? क्या हमने कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर चर्चा करी थी पीछे वालों? हाँ जी साहब, ये हो गया था। इसके ऊपर कुछ सवाल भी करे थे। और आखिरी में मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा यूज़ होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में, कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो डिटरमाइन करने में इंडक्टिव इफेक्ट का रोल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ होता है। तो उसको बताने से पहले पहले आप मुझे ये बताएंगे क्या कि एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है? एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है? +2 लेवल पे 2-3 डेफिनेशन है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। एक होती है कि H पॉजिटिव जो डोनेट करे, फिर दूसरा लुईस एसिड होता है जो कि समथिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एंड एक और डेफिनेशन रहती है। ऐसे 2-3 डेफिनेशन रहती हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के, आपने पढ़ी भी होंगी शायद। और अभी जो ऑर्गेनिक से काम की है वो मैं भी बता देती हूँ, बाकी इनऑर्गेनिक की मुझे भी देखना पड़ेगी तब बता पाऊँगी। तो अभी जो हम एसिड की डेफिनेशन यूज़ करेंगे वो है कि स्पीशीज विच कैन डोनेट H पॉजिटिव इन द एक्वस मीडियम। कौन सी डेफिनेशन साहब? ऐसी स्पीशीज जो कि H पॉजिटिव आयन दे दे एक्वस मीडियम में। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने लुईस एसिड की बताई वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक में ये डेफिनेशन रहेगी कि स्पीशीज विच कैन डोनेट H पॉजिटिव इन द एक्वस मीडियम। समझ में आ रही बात? और वैसे ही बेस की क्या डेफिनेशन रहेगी ऑर्गेनिक में? हाँ जी हाँ जी, स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अनदर स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। वैसे तो बेस की आपने और भी पढ़ी होगी कि जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं या समथिंग समथिंग ऐसी ऐसी डेफिनेशन है, पर वो मैंने वही बोला कि वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो उनकी बात वहीं पे करेंगे। यहाँ पे जो काम किया वो है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे भी बेस बोलते हैं साहब। अगर नहीं पता थी ये बात तो यहाँ से ही गांठ बांध ले कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी एक्सेप्ट ने डोनेट करे उसे बेस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उसे बेस बोलेंगे, और जो H पॉजिटिव देगी एक्वस मीडियम में उसे एसिड बोलेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन एसिड की रहेगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, लुईस एसिड कहलाएगा। लेकिन हमने ये डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में रखनी है और बेस की ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। सही है बात? तो अब मेरे को एक बात बताएं आप कि एसिड, जैसे सपोज करो हमारे पास ये H है और इसके साथ कोई भी A कंपाउंड लगा है, मतलब ये H हाइड्रोजन है और ये A कोई भी और एटम है। सही है बात? तो एसिड, एसिड होने का क्या मतलब है? एसिड होने का मतलब है कि ये H पॉजिटिव दे देगा मीडियम में, ठीक है, H पॉजिटिव मीडियम में दे देगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, वीक एसिड होगा तो बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है, वीक एसिड होगा तो बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। तो इक्विलिब्रियम रहेगा तो मतलब कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, कुछ इस पोर्शन में भी रह जाएगा, कुछ आयनाइज भी हो जाएगा। तो ये अगेन और इनऑर्गेनिक की बात है, और इसका इक्विलिब्रियम का मतलब है वीक एसिड है ये। और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होता तो ये तो इधर बचता ही नहीं साहब। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये कि वो भर भर के H पॉजिटिव दे रहा है मीडियम में, भर भर के, तो रिएक्शन सीधा फॉरवर्ड में ही जाती। ये वीक एसिड है, इसका यही मतलब है इक्विलिब्रियम का कि ये जो आपका एसिड है यहाँ पे ये वीक है, थोड़ा सा टूट रहा है उसमें, बट इस फॉर्म में भी रह जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा साहब, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा आगे आयंस में, पूरा का पूरा आयंस में टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो हम एसिड पे आते हैं। ये है, तो अगर ये एसिड है साहब तो ये क्या करेगा? वीक एसिड मान के चलते हैं, तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा और साथ में ये यहाँ पे जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, H पॉजिटिव रिलीज होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एसिड के टूटने पे, एसिड के हाइड्रोजन रिलीज करने पे क्या बन रहा है हमारे पास? एनायन बन रहा है। क्या बन रहा है? एनायन बन रहा है साहब। तो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बात कैसे पता चलेगी? बनने वाला एनायन कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा। समझ रहे हैं बात? एसिड जो आपने लिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको कंपेयर करना है बाकी पड़े हुए एसिड से। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? ये बात पता चलेगी साहब उसको तोड़ो, वो H पॉजिटिव देगा और एनायन देगा एक।
देखो कि वो एनायन कितना स्ट्रांग बन रहा है, कितना स्टेबल बन रहा है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा साहब ये स्टेबल होगा, जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा, उतनी ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? जितना ज़्यादा ये बनने वाली चीज़ स्टेबल बन रही होगी, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जाएगी, वो यहाँ नहीं रुकना चाहेगी। और जितना ये अनस्टेबल बन रहा होगा, उतना ये आगे नहीं जाना चाहेगा, ये टूटना नहीं चाहेगा, ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। जितना स्टेबल बन रहा होगा बनने वाला एनायन, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो रिएक्शन जितना फॉरवर्ड में जा रही है, मतलब उतने एच पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, मतलब वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आई बात? तो एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सारा। एनायन, कार्बेनायन, इसकी स्टेबिलिटी -I पे डिपेंड करती है, EN फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो -I लग रहा होगा, अगर +I लग रहा होगा नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप पे, उसके पास भर भर के पड़े हुए साहब, उसको और देने वाला लग रहा होगा, तो अच्छी बात या बुरी बात? जोर से बोलो, अच्छी बात या बुरी बात? बहुत बहुत बुरी बात। और नेगेटिव आयन वाला है, उसको -I लग रहा होगा, उसका खींचने वाला ग्रुप लग रहा होगा, जो खींच रहा होगा। तो बताओ इसके लिए अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा उतना ही हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो ये है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ये हमने सारी बात पिछले में करी है साहब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई EN, जितना ज़्यादा हाई EN होगी उतना ज़्यादा वो -I लगा रहा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। सही है बात? और जितनी ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी होगी, उतना ही हमारा एसिड स्ट्रांग होगा। उतना ही क्या होगा पीछे वालों? उतना ही क्या होगा साहब? जोर से, हमारा एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इस सब के साथ मैं बढ़ती हूँ पहले सवाल की ओर, जो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। CH4 है हमारे पास, NH3 है, इसके ऊपर 2 क्या है? लोन पेयर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर है। और ये H2O है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। और ये HF है, फ्लोरीन के पास 3 होते हैं साहब, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ मुझे, इसमें बताओ साहब, कौन सा, ये चारों मैंने बोला आपको कंपेयर करो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं?